हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के मौसम, संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में। और एक लो प्रेशर सिस्टम है जो डेवलप होने वाला है, लगभग हो चुका है। इस समय से लगाकर कभी भी वो इंटेंसिफाई होकर आगे बढ़कर वो डिप्रेशन बनने की स्थिति में आएगा। ये जो लो प्रेशर सिस्टम है वो बंगाल की खाड़ी में लगभग डेवलप हो चुका है। हम समझ लेते हैं कि डेवलप हो चुका है। इस समय जो ट्रफ है वो भी उत्तरायण है, दक्षिणायन है, और जो एक लो प्रेशर एरिया है वो भी यहाँ पर है। कुछ इस प्रकार है। तो अब ये लो प्रेशर है, ये कमज़ोर होगा, क्योंकि इसके कमज़ोर होने की जो मेन कड़ी है वो है इसका, जो कि इसके बाद में जो दूसरा निम्न दबाव क्षेत्र बना है उसकी वजह से ये कड़ी अब मजबूत ना होकर और कमज़ोर होती जाएगी। और ये सारी नमी वाली हवाएं जो कि बंगाल की खाड़ी में जो नया निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसके अंदर जाकर मिलने वाला है। तो ये आज की हमारी खुशखबरी भी है, क्योंकि इसके बाद में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से हमारे जो भी किसान भाई हैं उनके लिए राहत की खबर है कि एक बार फिर से बारिश का दौर अच्छे और अच्छा देखने को मिलेगा। यानी संपूर्ण भारत के में एक बार वापस जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र रहता है हमेशा, तो यहाँ पर यहाँ से लगाकर जो ये पूरा बेल्ट रहता है, यहाँ पर भारी से भारी, बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती है। इस बार इस लो प्रेशर के कारण भी बहुत अच्छी बारिश देखी गई है, और हम उम्मीद करेंगे ये भी लो प्रेशर सिस्टम इसी और बढ़ने के चांस बने हुए हैं। ये जो पिछली बार ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना था वो इस प्रकार कुछ आगे बढ़ा था, यहाँ से लगाकर ये इस प्रकार ये इसके आगे बढ़ने का ट्रैक था। सिंपली उसी प्रकार ये भी थोड़ा निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ने का जो ट्रैक है यही हो सकता है, क्योंकि अब जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। मजबूत स्थिति में दिखाई देने की वजह से शायद अगर ये अब ये ट्रफ है वो वापस अगले 1-2 दिन के अंदर ही थोड़ी सी उत्तरायण होकर वापस राजस्थान के उत्तर भागों तक जाते जाते वापस जो ट्रफ का हिस्सा है वो वापस दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो वापस नमी लेता हुआ वापस ज़्यादा सक्रिय होगा। ये आगे बढ़कर इसके जो इसके आगे बढ़कर जो ये इसकी संभावना 100 में से 100% है कि ये डिप्रेशन बनने की अभी संभावना फुल है। इसके आगे बढ़ते ही ये लगभग उड़ीसा के भुवनेश्वर तक जाकर जो इसके ट्रैक के अनुसार इतना आगे जाकर ये वापस डिप्रेशन बनने की स्थिति में पैदा हो सकेगा। और इसका ट्रैक, इसका निशाना जो हम कह सकते हैं, इसका लक्ष्य जो है वो इन एरियो में अच्छा होने की संभावना, बारिश की गतिविधियां भी अच्छी होने की संभावना बनी हुई है इन इलाकों में, क्योंकि जो डिप्रेशन होता है उसका दायरा थोड़ा बड़ा होता है। लो प्रेशर का दायरा था वो कुछ इस प्रकार ही था, ये लो प्रेशर का दायरा, तो जो डिप्रेशन का दायरा होता है वो उससे बेहतर होता है, और जो ये डिप्रेशन का जो दायरा रहेगा वो इससे बेहतर होगा। और अच्छी बारिश की गतिविधियाँ, भारी बारिश की, अति भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं इन इलाकों में। अच्छी बारिश की गतिविधियाँ पिछली बार भी इस लो प्रेशर के कारण दिखाई दी थी। तो उस समय हवाओं की जो गति थी वो पूर्व दिशा से चल रही थी। उस समय जब ये लो प्रेशर विकसित हो रहा था वो थोड़ा ये दो धरातल पर आ रहा था ना, तब इसकी हवाएं पूर्व दिशा से आनी शुरू हो चुकी थी। अभी ये डिप्रेशन के रूप में अंदर है, तो इसका जो मेन पॉइंट हो सकता है वो इसी ओर आने की है। जो पिछली बार लो प्रेशर सिस्टम आया था उसी ओर इसकी आने की संभावना पूरी लग रही है। इस समय से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान वापस एक पूरा अनुमान हम जारी करेंगे, उसमें आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। इसमें मतलब 70% की संभावना पक्की इसमें मैंने बता दी है। लगभग 30% की संभावना है वो आपको अगले, अगर समय मिलेगा तो अगला एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा 1-2 दिन के मध्यांतर में, तो उसमें आपको संपूर्ण सही जानकारी उसमें भी दी जाएगी, परंतु उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। मुझे लगता है कि यही स्थिति होती है तो कुछ वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता, परंतु आपको सही जानकारी देना ही हमारा चैनल का मकसद है, और आपको सटीकता के साथ जानकारी देना ही हमारा चैनल का मकसद है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो ये हमने घेरा बनाया था उसके अंदर भारी से भारी, बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी बनी हुई थी। तो अब हम सबसे पहले आज का जो 11 सितंबर का जो मौसम है वो संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा उसके लिए सबसे पहले उत्तर भारत की तरफ चलते हैं।
उत्तर भारत के लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली जो ये क्षेत्र रहेंगे, लगभग उत्तराखंड के देहरादून तक तो लगभग बादलों की आवाजाही रहेगी और भारी बारिश की गतिविधियाँ उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में लग सकती हैं, क्योंकि जो वो पर्वत होने के कारण वहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी पिछली बार भी देखी गई। जब वो उसके पहले निम्न दबाव क्षेत्र आया था उसकी बार भी ऐसी गतिविधियाँ देखी गई थी। तो अब इस निम्न दबाव की वजह से भी ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो यहाँ पर अच्छी बारिश का जो दायरा है, घने बादलों की आवाजाही आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रही है घने बादलों की आवाजाही। इसी दायरे के अंदर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी अगले 24 से 96 घंटों के दौरान। भारी बारिश की गतिविधियाँ भी हम कह सकते हैं इसमें होने की संभावना। इसमें भी खंड बारिश के तौर पर होगी, यानी इक्का दुक्का जगह पर तेज तो इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का पर हल्की तो इक्का दुक्का स्थानों पर शुष्क भी बना रहेगा। तो यहाँ पर भी खंड बारिश का दौर जारी होने का संभावना मात्र है अभी तक तो। और हवाओं की दिशा भी अच्छी है इसमें। अब हम बात करेंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लगभग क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी और हल्की मध्यम बारिश के तौर पर कुछ पंजाब हरियाणा के जो राजस्थान से सटे इलाकों से लगाकर थोड़ी अच्छी बारिश भी देखने को मिल सकती हैं। और जो उत्तर प्रदेश के लगभग लखनऊ, कानपुर, ये झांसी, लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है। नहीं हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में जो स्थानीय नमी होने के कारण वहाँ पर ऐसी बारिश की गतिविधियाँ बिहार के पटना लगभग ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में लगभग बादलों की आवाजाही रहेगी और हल्की से मध्यम मूसलाधार जैसी गतिविधियाँ असम, मेघालय के क्षेत्रों में होने की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में बन सकती हैं। और आने वाले वक्त में जब निम्न दबाव बनेगा तो यहाँ पर कुछ एक असर भी देखने को मिल सकता है, वो केवल नाम मात्र के लिए। तो अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की ओर, फिर हम मध्य भारत और कुछ पश्चिम भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मध्य भारत में लगभग केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और लगभग महाराष्ट्र के सभी हिस्से इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर बेंगलुरु और जो ये क्षेत्र रह सकते हैं बेंगलुरु के वहाँ से लगाकर बेंगलुरु शहर से लगाकर लगभग केरल तक के क्षेत्रों तक, यानी केरल के तिरुवनंतपुरम तक अच्छी बारिश की गतिविधियाँ लगभग 24 घंटों के दौरान देखी जाने की संभावना इस समय से लगाकर बनी हुई है। इसके बाद में लगभग चेन्नई के कुछ क्षेत्र रह सकते हैं जहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज की जाएगी। और जो ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र रहता है इसमें ये मुंबई, यानी इन इलाकों की बात करें तो मुंबई के जो ये क्षेत्र रह सकते हैं जो समुद्र तट के किनारे वाले कुछ महाराष्ट्र के और ये मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान देखी जाने की संभावना इस समय से लगाकर कभी भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है इस समय से लगाकर। और अब हम बात करेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र। पश्चिम बंगाल के लगभग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तेज बारिश होने की संभावना 24 घंटे के दौरान उड़ीसा में भी ऐसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। उड़ीसा, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम में भी ऐसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। छत्तीसगढ़, रायपुर के क्षेत्रों में भी ऐसी गतिविधियाँ रहेगी। तो मध्य प्रदेश की जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं इस समय से लगाकर, यानी ये जो सिस्टम आया था उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ लगभग देखी गई है। उसके बाद में अब बारिश में कमी देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान बिल्कुल बारिश में कमी होगी। उसके बाद में जब निम्न दबाव का नया क्षेत्र विकसित होने के कगार पर है तो ये थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ तक आएगा। लगभग निम्न दबाव का क्षेत्र जब भी डिप्रेशन बनेगा या फिर अभी तो हम निम्न दबाव ही कहते हैं, तो ये निम्न दबाव का क्षेत्र जैसे ही धरातल पर आएगा वैसे ही ये मध्य प्रदेश की सभी भागों में भारी बारिश की गतिविधियाँ करवाएगा। केवल ये पूर्वी जो क्षेत्र रह सकते हैं, कुछ उत्तरी शिवपुर से लगाकर यहाँ पर बारिश में कमी रह सकती है, वरना सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। जो राजस्थान के अब हम राजस्थान के क्षेत्रों में आज की बारिश की गतिविधियाँ मैंने पिछले एक वीडियो में की थी, अभी जो सुबह का वीडियो था राजस्थान के बारे में उसमें आपको सारी जानकारी दे दी है। फिलहाल उसके बारे में भी जानकारी दी है, परंतु अब मैं जानकारी दूंगा राजस्थान के लो प्रेशर या डिप्रेशन की जो आने वाली स्थिति है उसके बारे में कैसा रहेगा राजस्थान का भी मौसम। तो राजस्थान के लगभग हम बात करें तो राजस्थान के ये जो क्षेत्र रह सकते हैं कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर, यानी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ लगभग
इन दायरों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई हैं। भारी से भारी बेहद भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इक्का दुक्का स्थानों पर अजमेर भीलवाड़ा के क्षेत्र रहे थे। यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 24 से 48 घंटों के दौरान देखी जाने की संभावना और भी बनी हुई है। तो यहाँ पर जल भराव जैसी कोई स्थिति अभी तक पैदा नहीं हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ही बारिश नहीं हुई है। जैसे कि हमारा इस एक चैनल है उसमें कहा था कि भाई मतलब थर्मल ताकि जल भराव जैसी स्थिति हो जाएगी, परंतु ऐसी कोई स्थिति फिलहाल अभी तक नज़र नहीं आ रही है। ज़रूर अगर डिप्रेशन अगर मजबूत रहता है तो वहाँ पर ऐसी जल भराव जैसी स्थितियाँ सही है कि पैदा हो सकती हैं, वरना कोई ऐसा चांस नहीं है कि मतलब जल भराव जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाएँ। फेक न्यूज़ हम देते नहीं हैं, सही न्यूज़ से ही हम चलते हैं। IMD के अनुसार ही है, तो हमारे इस चैनल के अनुसार आपको सही जानकारी सटीकता के साथ जानकारी हमेशा दी जाएगी। हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें। तो एक हमारे राजस्थान के जो मुल्तान के लगभग उत्तर पश्चिम में एक साइक्लोनिक सिस्टम है, इसकी वजह से हवाएं नमी वाली हवाएं और अभी तो ये कमज़ोर है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो ट्रफ है वो भी अभी इससे ऊपर नहीं जा रही हैं और यहाँ से होते हुए ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। लगभग गुजरात के यहाँ से होकर इसके अंदर ये ट्रफ की जो स्थितियाँ वो बनी हुई हैं, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम की वजह से लगभग कल राजस्थान में अच्छी बारिश दर्ज की गई थी। आज भी इन इलाकों में जो कि ये दायरा बनाया गया है, इन इलाकों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आज भी देखी जाने की संभावना बनी हुई है। लगभग जैसलमेर के भी क्षेत्र रह सकते हैं इसमें कुछ शामिल, तो वहाँ पर भी ऐसी गतिविधियाँ हल्की से थोड़ी मध्यम जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगभग बारिश में इंटेंसिटी बनी रहेगी। उसके बाद में धीरे धीरे बारिश में इंटेंसिटी कम होती जाएगी, फिर बारिश में और इंटेंसिटी बढ़ने के चांस और बढ़ेंगे। उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, परंतु फिलहाल अभी तो जो इस लो प्रेशर की वजह से बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के इलाकों में देखी गई हैं। तो आने वाले वक्त में हम उम्मीद करेंगे कि इन दायरों में और बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। छोटे छोटे दायरे में लगभग बारिश की गतिविधियाँ अच्छी देखी गई हैं। ये 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो देखी जाइए और यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ भी देखी गई हैं। फिलहाल यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश से भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अगले 24 घंटों के दौरान देखी जाने की संभावना संभावित है। तो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में ऐसी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल नहीं है, क्योंकि एक साथ कोई बारिश सभी राजस्थान के क्षेत्रों में होने की संभावना फिलहाल तो नहीं है। उसके बाद में अगर एक साथ कोई बारिश की गतिविधियाँ कोई ऐसा सिस्टम जैसे डेवलप होता है, जैसे निम्न दबाव के बाद में अगर डिप्रेशन बनता है, डीप डिप्रेशन, गलमार्क और भी कुछ बनता है, तो ही राजस्थान के संपूर्ण भागों, अगर डिप्रेशन भी बन जाता है तो राजस्थान के सभी भागों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहती है। परंतु कुछ ये तो भाग फिक्स है कि भाई यहाँ पर कम बारिश की गतिविधियाँ क्यों होगी, वो सिस्टम की वजह से। अगर ये कोटा उदयपुर संभाग से आता है तो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ कराता है, परंतु अगर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर ये नीचे की ओर जाता है तो वो अच्छी बारिश की गतिविधियाँ कुछ मतलब सही बारिश की गतिविधियाँ नहीं करवा पाता है, क्योंकि उसमें नमी इतनी होती है कि वो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं करवा सकता, केवल सर्कुलेशन के रूप में ही बना रहता है और जैसा लगता है कि वहाँ पर बारिश में कमी है। ऐसी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, परंतु अभी फ़िलहाल आंकड़ों के हिसाब से लग रहा है कि आने वाले वक्त में लगभग इन इलाकों में जो बारिश की कमी है वो बनी रहेगी बारिश की कमी के रूप में। कुछ केरल के क्षेत्र रह सकते हैं इसमें शामिल, कुछ ऐसे जो क्षेत्र रहेंगे तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर बारिश में कमी रहने की संभावना मतलब सितंबर के अंत में भी यहाँ पर हर साल बारिश होती है औसतन, उससे भी कम बारिश की जो उम्मीद है वो करने को मिल सकती है। लगभग ये क्षेत्र रह सकते हैं, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के क्षेत्रों में भी बारिश में कमी रहने की संभावना बनी हुई है। कुछ गुजरात के क्षेत्र रह सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश की कमी रहेगी। ये पहले ही मैं आपको आकलन बता दूँ, यहाँ पर बारिश में बहुत कमी रही है, तो यहाँ पर बारिश में कमी रहने की संभावना है। इस फिलहाल अभी मैं इतना ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकता हूँ, परंतु इस डिप्रेशन की वजह से अगर जो ये बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आगे बढ़कर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, परंतु ये इसके डिप्रेशन बनने के चांस भी हैं, परंतु ये इसके डिप्रेशन बनने के चांस अभी तक तो 60% हैं, परंतु लो प्रेशर बढ़ने की स्थिति 100 में से 100% है। डिप्रेशन की वजह से भी इसमें कुछ बढ़त या घटत देखी जाने की संभावना भी रह सकती है, परंतु इसमें ये बढ़त और घटत हमेशा देखी जाती हैं। फिलहाल इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे और जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वही समय आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर है,
और ये दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र है वो यहाँ पर है। तो इन दोनों निम्न दबावों की वजह से जो ये बारिश का एक फ्लो बन रहा है उसकी वजह से ये अब नमी वाली हवाएं इस निम्न दबाव से होकर उस निम्न दबाव में की ओर वापस मिलने की संभावना भी बनी हुई है। तो ये जो निम्न दबाव है ये कमज़ोर हो जाएगा और ये निम्न दबाव है ये बढ़ जाएगा, यानी ये डिप्रेशन बनने के चांस इसके बने हुए 60% तक के। 40% इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई डिप्रेशन नहीं बनेगा, लो प्रेशर में ही आगे बढ़ेगा या फिर लो प्रेशर ही रहेगा आगे। तो पर उसमें भी अभी कुछ ऐसा नहीं कह सकते। तो फिलहाल के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आगे की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पल पल की खबरें और पल पल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। हर खबर से आपको रखें आगे, देखते रहें हमारा किसान फार्म मौसम चैनल ताकि आपको भी पता चले कि वास्तव में हमारी जो खबर है वो सही होती है। और आप दूसरे चैनल को देखते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फेक न्यूज़ दी जाएगी कि भाई बारिश से भारी बारिश थर्मल भी इतना ऐसा बनाते हैं कि बारिश से भारी बारिश हो जाएगी, बारिश से भारी बन, तो ऐसी होती नहीं। तो वो थर्मल बनाने का क्या कारण है? ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।